नमस्कार। मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश की है और काफ़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आपको बांग्लादेश की हालात के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो हालात बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से स्टूडेंट ने तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश के अंदर, प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे ही हालात भारत के अंदर भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो ऊपरी शिखर पर है और लगातार भारत के अंदर अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ पिछले 48 घंटों में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के भाग जाने के बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ था 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना जो एक स्टूडेंट आंदोलन था। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से शेख हसीना के यहाँ से चले जाने के बाद खत्म हुआ। जो हालात है हिंसा में कई काफ़ी नाजुक रहे, हिंसा में काफ़ी हिंदू प्रभावित रहे, हिंदू लोगों को निशाना भी बनाया गया, घर मंदिरों पर हमले किए गए हिंदुओं के। भीड़ से बचाने के लिए मुस्लिम पहरा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम एक जैसे हैं, सभी पहरा दे रहे हैं और किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त की जो ये शाम है कोई नहीं भूलेगा, पूरा विश्व नहीं भूलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को छोड़कर अपने चार्टर्ड प्लान से देश से भाग गए और जिसके बाद हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया, एक मंदिर पर हमले किए गए। ये देख सकते हैं, ये ऐसे हालात बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अच्छी है, बांग्लादेश के अंदर बेरोजगारी भी नहीं है, बांग्लादेश की GDP भी अच्छी है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि आंदोलन क्यों करना पड़ा। उसके पीछे का बड़ा है आरक्षण, आर्थिक आरक्षण दिया गया कुछ फौजियों को व उनके परिवारों को, या कुछ नीचे निम्न सतर की जातियों को। वो आरक्षण इतना ज़्यादा दे दिया गया कि कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ी, कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया, लेकिन फिर भी छात्र भड़क गए और छात्र का भड़कने का ये नतीजा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस प्रकार से देश ने प्रोग्रेस की, देश की GDP ज़्यादा बढ़ी, लेकिन उसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचा। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे या आप दूध सब्जी खाने पीने की चीज़ें खरीद पा रहे थे, वो पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी भी। यानी देश प्रोग्रेस किया लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, जिसके कारण श्रीलंका के अंदर जो हुआ था तख्ता पलट, वैसा ही बांग्लादेश के अंदर हुआ। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोल दिया। इस हमला में 400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग में मौत हो चुकी है, 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और $10 बिलियन इकोनॉमी का जो बांग्लादेश को नुकसान हुआ है, और ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। आप देखा जा सकता है बांग्लादेश के ये हालात एक तरह से सीखने वाले हैं, क्योंकि भारत भी धीरे धीरे ऐसे ही हालातों की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर भी बेरोजगारी चरम स्तर पर है, भारत के अंदर भी MSP या किसान भी एक तरह से आंदोलन चित्र है, यानी आंदोलन करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका आंदोलन, उनका आंदोलन अगर उग्र नहीं हुआ है। स्टूडेंट तो काफ़ी नाराज है क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, अग्निवीर जिस प्रकार से परेशान है। यानी मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन भारत के अंदर भी धीरे धीरे ऐसी हालात पैदा हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि गोविंद चंद्र प्रमाणिक से बात हुई टीम की, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में करीब 36 हिंदू नेताओं के घरों पर हमला किया गया है, हिंदू नेताओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। चट्टोग्राम के एक मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है। हम लगा कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम बच गए हैं। यानी बांग्लादेश को बचा लिया गया। बचाने के पीछे भी स्टूडेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदू लोगों के घरों के बाहर बैठ गए हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई शरारती तत्व हमला ना कर दे। क्योंकि लोग अब अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि सरकार स्थिर नहीं हुई बांग्लादेश के अंदर, और जिस प्रकार से लोग अपनी निजी दुश्मनी लगाए लोगों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पुलिस प्रशासन फौज मिलिट्री एक्शन नहीं ले पा रही और लोग अपनी निजी दुश्मनी के कारण किसी न किसी पर हमला करने में लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं भाई, ये है प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने 20 साल तक सत्ता संभाली। पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1996 में, 2009 में विपक्षी नेता रही, 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, 2019 में फिर प्रधानमंत्री पद संभाला, 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। 5 अगस्त 2000 रिजर्वेशन को लेकर देश में हुए आंदोलन की वजह से PM पद से इस्तीफा दिया। यानी रिजर्वेशन को लेकर ये आंदोलन चला था और इसी कारण प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा
देना पड़ा। ढाका यूनिवर्सिटी की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट टोलियां बनाकर मंदिरों में हिंदू इलाकों की रक्षा कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी लगी तस्वीरें मेरे को, जिस प्रकार से स्टूडेंट रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन भी स्टूडेंट के कारण ही हुआ। 2011 की जनगणना में बांग्लादेश में 8.5% हिंदू आबादी थी। 2022 में यह घटकर 8% रहेगी, यानी हिंदू आबादी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्र सेनानियों के लिए आरक्षण दिया गया। आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की, आखिर उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? 21 जुलाई 2024 ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आज अगस्त का महीना चल रहा है, ये लगभग 15 दिन पहले सिविल सेवा में स्वतंत्र सेनानी के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। कुछ हफ्ते की शांति के बाद स्टूडेंट ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की मांग की, पर 5 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। 5 अगस्त की सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शा से मार्च शुरू किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी बंगले पर धावा बोल दिया। सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन उसने मार्च करने वालों को नहीं रोका। पुलिस की मौजूदगी भी कम रही, यानी सेना भी दखल अंदाजी चाहती थी। सेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। दोपहर 2:45 पर शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया और भारत आ गई। शाम 3:40 पर आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की और देश में अंतरिम सरकार बनवाने का ऐलान किया, यानी आर्मी ने कंट्रोल ले लिया। लेकिन अब भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम आर्मी की सरकार नहीं चलने देंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? 1971 में आज़ाद हुआ और 1972 में स्वतंत्र सेनानी और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया। समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार 2018 में इसे खत्म कर दिया। हालांकि 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। जून 2024 में इसके विरोध में स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सिर्फ 7% आरक्षण लागू कर दिया। वहीं पर इसके बाद भी स्टूडेंट ने प्रदर्शन जारी रखा। स्टूडेंट पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते रहे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात कर दी गई। वहीं पर 200 से ज़्यादा लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। 10,000 लोगों को कस्टडी में लिया गया। लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोल दिया गया और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत के अंदर भी सेम सिस्टम हो रहे हैं। भारत के अंदर भी यही चीज़ें हो रही हैं। आपको बताऊंगा, भारत के अंदर भी स्वतंत्र सेनानियों को लगभग 5% आरक्षण है। एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, लगभग 5% स्वतंत्र सेनानियों को आरक्षण दिया गया है भारत के अंदर भी। और वहीं से लगभग 20 से 30% आरक्षण SC BC को दिया गया है। ये आरक्षण है भारत के अंदर। इसी कारण SC BC या स्वतंत्र सेनानियों को, लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं। अब क्या है, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। और भारत के अंदर तो स्टूडेंट की संख्या करोड़ों में है। भारत के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि अशांति प्रिय आंदोलन किया हो स्टूडेंट ने या हिंसा फैलाई हो। भारत के अंदर लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कब तक चलेगा शांतिपूर्वक, कब तक? इसका जवाब हमारे भारत की जनता देगी। बने रहिएगा H24 न्यूज के साथ। लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।